हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं रितु तिवारी बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर। मैं कितना लंबा होऊंगा या मेरा बच्चा कितना लंबा होगा, ये अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। बहुत फॉर्चुनेट होते हैं वो जिनकी लंबाई अच्छी होती है, मगर जिनकी लंबाई कम होती है वो हमेशा यही सोचते रहते हैं, यही उपाय निकालते रहते हैं कि कैसे उनकी लंबाई बढ़े, कैसे वे ज्यादा लंबे दिखें। दरअसल किसी भी व्यक्ति की लंबाई बढ़ाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। उसमें जेनेटिक्स की भूमिका 60 to 80% होती है और बचे हुए 20 से 40% एनवायरमेंटल फैक्टर्स यानी हमारे आसपास के वातावरण पे, हमारी दिनचर्या पर डिपेंड करते हैं। 1 वर्ष और युवावस्था के बीच में अधिकांश लोग प्रत्येक वर्ष 2 इंच की ऊंचाई हासिल करते हैं। एक बार प्यूबर्टी हिट होने के बाद में प्रति वर्ष 4 इंच की दर से बढ़ सकते हैं। हालांकि ये सब अलग अलग लोगों के लिए अलग होता है। लड़कियों के लिए ये विकास तेजी से आमतौर पर टीन एज से शुरू होता है। लड़कों को अपनी टीन एज के अंत तक ऊंचाई में अचानक से स्पर्ट वृद्धि का अनुभव नहीं हो सकता। मोस्टली प्यूबर्टी के बाद में आप बड़े नहीं हो सकते, लंबे नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि एज एन अडल्ट आपकी ऊंचाई बढ़ने की संभावना बहुत कम होती है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो आप अगर अपने टीनेज में करते हैं तो आपके ऊंचाई बढ़ने की क्षमता बढ़ जाती है, यानी कि आप अपने हाइट ग्रोथ की मैक्सिमम कैपेसिटी पे पहुंच जाते हो। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आपकी या आपके बच्चे की हाइट एक्चुअली में कम है भी कि नहीं। क्या सिर्फ हम उसे एक लंबा बच्चा बनाना चाहते हैं? जैसे कि मैंने कहा कि 60 to 80% जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, तो इसको जानिए कि आपका बच्चा सच में शॉर्ट है कि नहीं। देखिए, कई सारे ऐसे शहर होते हैं, ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पर कि बहुत लंबे लोग होते हैं। मान लीजिए कि उस शहर में एवरेज हाइट 6 फीट है, तो अगर आप 5'8" के भी हैं तो शॉर्ट लगेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ऐसी कंट्री में जाएं जहाँ की एवरेज हाइट 5'5" ही है, तो अगर आप 5'8" के हैं तो वहाँ टॉल लगेंगे। चिंता करने से पहले आपको ये स्टेप उठाना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी हाइट कम है या नहीं, या आपकी एवरेज हाइट क्या है। इसके बहुत सारे तरीके हैं। सिंपल, अगर आप गूगल में भी टाइप करेंगे हाइट कैलकुलेटर, वहाँ पे बहुत सारे ऐप आते हैं जिसमें वो पेरेंट्स की हाइट पूछते हैं, पापा की हाइट कितनी है, मम्मा की हाइट कितनी है। उसके बाद वो बच्चे की हाइट कैलकुलेट करते हैं। ये एवरेज हाइट होती है जहाँ तक बच्चा पहुँच जाएगा। अगर बच्चा वहाँ तक पहुँच गया है तब तो आपको चिंता की जरूरत ही नहीं है। अगर किसी कारण से वो वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है तो आप कुछ तरीकों का यूज कर सकते हैं जिससे कि उसकी हाइट मैक्सिमम पहुँच सके। उससे पहले आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ना ही अपने बच्चे पर प्रेशर देने की जरूरत है। वैसे तो कई सारे तरीके हैं जो आप यूज कर सकते हैं। स्केलेटल मैच्योरिटी मेथड भी है। ये बहुत ही सटीक उपाय है हाइट कितनी बढ़ सकती है ये जानने का। इस मेथड से बोन की एज कैलकुलेट की जाती है। आपके लेफ्ट हैंड और कलाई का रेडियोग्राफ किया जाता है। तो अगर आपकी बोन की एज हो चुकी है, वो अपनी मैक्सिमम लिमिट तक बढ़ चुकी है, कोई परसेंटेज लेफ्ट नहीं है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए पहले ये टेस्ट जरूर करवाइए। तो ये 60 से 80% मैटर करता है। बाकी बचे 20 to 40% फैक्टर्स जिसमें हम अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी एनर्जी लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन्हें अगर आप अच्छा कर दें तो आपकी हाइट नो डाउट ग्रो हो सकती है। जेनेटिक्स का मतलब ये है कि जो बहुत लंबे माता पिता है उनका बच्चा भी टॉल होने की संभावना ज्यादा है, लंबा होगा। और वैसे ही अगर शॉर्ट है, अगर छोटे हैं माता पिता, तो उनके बच्चे भी शॉर्ट होंगे, ऐसी संभावना ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो छोटे माँ बाप हैं, छोटे पेरेंट्स हैं, उनका बच्चा छोटा ही होगा, ये गारंटीड है। वो लंबा भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। ये पॉसिबिलिटी आती है उन 20 to 40% फैक्टर्स से जिनका अगर हम ध्यान रखें, जिनको अगर हम मैक्सिमम लिमिट तक ट्राई करें, तो आपके बच्चे की हाइट या आपकी हाइट ग्रो हो सकती है। तो चलिए देखते हैं कि कौन से ऐसे तरीके हम अपना सकते हैं जिससे कि हमारी हाइट हमारी एवरेज हाइट तक एटलीस्ट ग्रो हो। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है एक बैलेंस डाइट का सेवन करना, संतुलित आहार लेना। आपके बढ़ते वर्षों के दौरान ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने शरीर की जरूरतों के सभी पोषक तत्व प्राप्त करें। आपके आहार में शामिल होना चाहिए ताजा फल, सब्जियां, साबुत अनाज, प्रोटीन और डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें है दूध, पनीर, दही वगैरह। इन चीजों से आप दूर रहें जिनमें है शुगर,
ट्रांस फैट्स या सैचुरेटेड फैट्स जिसे कहते हैं, इसको बहुत लिमिटेड कर दें आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत है कैल्शियम की और विटामिन डी की। अगर आपका कैल्शियम इंटेक कम है तो आपकी हड्डियां मजबूत नहीं होगी, उनकी डेंसिटी अच्छी नहीं होगी और आपकी हड्डियों की ग्रोथ बिल्कुल ही नामुमकिन है। ऐसा कहा जाता है कि 1200 मिलीग्राम प्रतिदिन कैल्शियम का सेवन जरूर करें। कैल्शियम की कमी पर मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने एक ड्रिंक बताया है जो आपकी कैल्शियम की कमी को 3 दिन में पूरी तरह से ठीक कर देगा। आप वो जरूर देखिए और यूज कीजिए। विटामिन डी भी बहुत जरूरी है। विटामिन डी बहुत आसानी से मिल सकता है हमें अगर हम 20-25 मिनट हल्की धूप में बैठे तो। विटामिन डी बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारी हड्डियों को, हमारे शरीर को कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने की शक्ति देता है। वैसे तो विटामिन डी के काफी सप्लीमेंट्स भी आते हैं, पर सप्लीमेंट से जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। अगर एक व्यक्ति बहुत मोटा होगा तो उसका शरीर बहुत छोटा दिखाई देगा। इतना ही नहीं, सही खाने से, फिट रहने से आप लंबे हो जाएंगे और बेहतर महसूस करेंगे। तो आप लीन प्रोटीन का भरपूर सेवन करें। बीन्स, सोया, नट्स, ये सब आपके मसल्स और हड्डियों की ग्रोथ में आपको बहुत मदद करता है। पिज्जा, केक, मिठाई, सोडा, इनसे थोड़ा दूर रहने के लिए ट्राई करें। पालक, केला, ये हरी पत्तीदार सब्जियां, ये सब आपके बोन्स की ग्रोथ में बहुत हेल्प करेगा। तो आप वो कैल्शियम ड्रिंक लेना बिल्कुल भी मत भूलिए। सप्लीमेंट्स हमेशा सावधानी से ही लेना चाहिए। कई सिचुएशन ऐसी होती है कि जो आपका मानव विकास हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH होता है, उसको कोई फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। तब डॉक्टर्स आपको सिंथेटिक हार्मोन देने की कोशिश करते हैं, उसके सप्लीमेंट्स देने की कोशिश करते हैं। लेकिन कितनी भी अच्छी मार्केटिंग हो, चाहे कितने भी अच्छे ब्रांड हो, ये आपको बिल्कुल हेल्प नहीं करते। तो प्लीज नेचुरल चीजें लीजिए जिससे कि आप अपने गोल्स अचीव कर पाएंगे और स्वस्थ भी रहेंगे लंबे टाइम तक। तो सप्लीमेंट्स बिल्कुल भी मत लीजिए। नेक्स्ट है, आपको बहुत ही अच्छी अमाउंट में नींद लेनी चाहिए। कभी कभी नींद में कंजूसी करने से लंबी अवधि में आपकी ऊंचाई प्रभावित नहीं होती, लेकिन अगर टीन एज के दौरान आप नियमित रूप से नींद नहीं लेते हैं तो इससे आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। जब हम नींद लेते हैं तब हमारे दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड से HGH ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होता है, बनता है। अगर हम अच्छे से नींद नहीं लेंगे तो वो ग्रोथ हार्मोन नहीं बनेगा, और ग्रोथ हार्मोन नहीं बनेगा तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी। तो 6 से 18 वर्ष की आयु जो कि ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, इसमें आपको कम से कम 9 से 11 घंटे सोना ही चाहिए, अच्छी नींद लेनी ही चाहिए। नींद ही वो समय है जब आपका शरीर बढ़ता है। नेक्स्ट, आपको एक्टिव रहना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करिए, ये आपके मसल्स और बोन्स को मजबूत करता है, आपके वेट को मेंटेन करता है और ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाता है। स्कूल में बच्चों को दिन में कम से कम 1 घंटा व्यायाम करना ही चाहिए। इस समय के दौरान को स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, पुशअप्स, सिटअप्स, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, जैसे कि योगा, एरोबिक एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, जैसे कि रस्सी कूदना, साइकिल चलाना, बाइकिंग, ये जरूर करना चाहिए। स्विमिंग करिए, बास्केटबॉल खेलिए, आप कोई जिम ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी स्पोर्ट्स टीम ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर कुछ नहीं है तो आप वॉकिंग पे जा सकते हैं, रनिंग पे जा सकते हैं। कम से कम 60 मिनट्स पर डे आपको एक्सरसाइज करनी ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी ऐसी योगा की एक्सरसाइजेस हैं जो बहुत ही अच्छी होती है अगर हम हाइट ग्रो करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट फैक्टर जो हमारी हाइट को ग्रो करने में हेल्प करेगा वो है कि आप अपना अच्छा पोस्चर बनाइए। सीधे बैठिए, झुककर मत बैठिए, झुककर मत चलिए। इससे एक तो आप अच्छे दिखते नहीं हैं, दूसरा अगर रेगुलरली आप ये कर रहे हैं तो आपकी हड्डियां श्रिंक हो जाती है उसी पोजीशन में। इससे आपकी गर्दन और पीठ में दर्द हो सकता है। आप किस तरह से खड़े होते हैं, बैठते हैं और नींद लेते हैं, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। खराब पोस्चर से आपको वास्तव में आपकी तुलना में छोटा लग सकता है और समय के साथ साथ ये आपके एवरेज हाइट को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। आपकी आवश्यकता के आधार पर एक स्टैंडिंग डेस्क या मेमोरी फोम वाला तकिया हो सकता है जो आपके पोस्चर को सही करने में आपकी हेल्प कर सकता है, या आप ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं जो आपके पोस्चर को ठीक करे, या आप अपने रूटीन में शामिल कीजिए कि सीधा बैठें, सीधा चलें, ये बहुत जरूरी है। और पोस्चर को ठीक बनाने के लिए आप कुछ योगा पोजेस की हेल्प ले सकते हैं, जिसमें है माउंटेन पोज, कोबरा पोज, चाइल्ड पोज और वॉरियर पोज। तो संतुलित आहार लीजिए, अच्छी मात्रा में नींद लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, सप्लीमेंट्स मत लीजिए। कैल्शियम और विटामिन डी बहुत अच्छी मात्रा में आपको खाना पड़ेगा जो कि हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है।
अपने पोस्चर को अच्छा कीजिए। ये फैक्टर्स अगर आप अपने डेली रूटीन में शामिल करेंगे तो आपकी हाइट अनडाउटेडली बढ़ेगी। आप अपनी एवरेज हाइट तक जरूर पहुंच जाएंगे और उसके आगे भी बढ़ सकते हैं अगर आप इसे अच्छे से फॉलो करेंगे तो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई जानकारियों के साथ नए वीडियोस में। बेल आइकन को टैप कर दीजिए जिससे कि मेरे हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं नए वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।